Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.5. आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बड़ा ख़ास क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की। 6.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अंदर जो गिवन डाटा है वो क्या है उसको देखिएगा, सवाल को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये एक्चुअली डेरिवेशन है एलिप्स की जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। यहां पे वो ये कहता है कि लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर। ये जो ए है ये एक उसने कहा कि एक कोई पॉजिटिव नंबर है, और एक सी है जो लाई करता है 0 से ए के दरमियान। सी जो है वो लाई करता है इन बिटवीन 0 टू ए। अब वहां पे एक फोकस आपके पास मौजूद है जिसको लेट्स से दैट हम एफ डैश कहते हैं माइनस C0, और एक फोकस है एफ ऑफ C0। बी द टू गिवन पॉइंट्स, prove that the locus of the points P of xy is such that PF distance plus PF dash distance is equals to 2a. So, इसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं, इसकी डायग्राम भी देखते हैं और देखते हैं क्या मतलब है इस बात का, और उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये इसकी डायग्राम आपके सामने है। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बात की जा रही है। यहां पे ये आपके पास दो फोकस हैं जिनका यहां पे जिक्र किया गया, और वो फोकस क्या है जरा गौर कीजिएगा। एक फोकस मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं और वो है C0। एक फोकस हमारा यहां पे है और वो है F डैश, और ये है माइनस C0। ये दो फोकस है यहां पे हमारे पास। अब इन दो फोकस की यहां पे जो बात की जा रही है, ये कोई दो पॉइंट्स है हमारे पास जनरली जिनको हम फोकस कहते हैं एलिप्स की शेप के अंदर। ये उसका सेंटर है। बहरहाल हम इसके ऊपर एक पॉइंट सपोज करते हैं P ऑफ एक्स वाई, कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ये जिस पॉइंट की हमने यहां पे बात की कि P ऑफ एक्स वाई विद एनी पॉइंट। अब इस पॉइंट से हमने ये प्रूव करना है कि जो इसका PF डिस्टेंस है, अब देखें P से लेके F डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस आपका बन रहा है, ये जो डॉटर लाइन में यहां पे शो किया गया, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं प्लस कर दूं PF डैश डिस्टेंस के अंदर, तो मेरे पास अगर इसको मैं 2a के इक्वल रख लूं, और 2a एक्चुअली क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एक्चुअली बनती है कि ये जो आपका लेंथ बनती है यहां से लेके इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक, जो इसकी लेंथ है उसको हम 2a कहते हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। तो अगर मैं इसको 2a के इक्वल रख लूं तो इससे बनने वाली जो शेप है, इससे जो बनने वाला लोकस है, इससे जो बनने वाला ग्राफ है, वो हमेशा एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हमने यहां पे प्रूव करनी है। सो देखते हैं जी किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। दो डिस्टेंसेस हैं, उन दो डिस्टेंसेस के दरमियान की ये गेम है, और उन दो डिस्टेंसेस को हमने फाइंड करना है और 2a के इक्वल रख के हमने इसको प्रूव कर देना है। सो जी आगाज करते हैं इसका। होप सो इसकी डायग्राम के मुताबिक आपको बात समझ आ गई होगी। ये इसका सोल्यूशन चल रहा है, और इसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक्चुअली मौजूद क्या है। अब मौजूद क्या है कि वी हैव टू शो दैट, हम जो साबित करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से है। वी हैव टू शो दैट, हमने जो साबित करना है उसकी जानिब जा रहा हूं। वी हैव टू शो दैट, देखिएगा हम जो साबित करना चाहते हैं वो है PF डिस्टेंस प्लस PF डैश डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 2a। ये जो है इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसका जो लोकस है वो एक्चुअली क्या बनता है, एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब ये जनरली अगर आप इस पे गौर करें तो सिंपल दो डिस्टेंस फॉर्मूले हैं, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब पॉइंट्स आपके पास क्या क्या हैं, वो पॉइंट्स यहां पे लिख लें और आगे प्रोसीड करें। पहला पॉइंट जो मैं आपको यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं वो है P ऑफ, ये आपका पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई, वो जो हमने जनरल पॉइंट इसकी पाथ के ऊपर सपोज कर लिया
एक पॉइंट है एफ डैश जिसको हमने -C0 कहा, और एक पॉइंट है एफ जिसको हमने C0 कहा। ले जी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान 2 डिस्टेंसेस हैं जिनको हम यहां पे फाइंड करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। सो आप इसकी जानिब चलिएगा। PF डिस्टेंस प्लस PF डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a, इस बात को लेके हमने चलना है आगे, और ये 1 कह दें बेशक यहां पे। ले जी, PF डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, तो वो ऑब्वियसली आपका क्या बनेगा, एक डिस्टेंस है हमारा। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं, आगे पीछे इसका कोई इशू नहीं है, ये आपके पास PF डिस्टेंस जो है वो बनेगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस यहां पे लिख दीजिएगा। उसके बाद प्लस नेक्स्ट आप चलते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं P और F डैश के दरमियान, वो आ जाएगा x प्लस सी स्क्वायर, और इसको मैं आगे लेके चलूंगा y माइनस 0 स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, इसको रखना है हमने 2a के। नहीं जी, ये यहां तक आपके पास स्टोरी बन गई। अब आपने क्या करना है, इसमें से किसी एक को उठा के राइट पे ले जाएं। चलिए पहले तो आप इसको थोड़ा सा ये 0 वाला कॉम्बिनेशन जो है वो यहां से खत्म कर दें और फिर उसको राइट पे ले जाएं। मैं ऐसा करता हूं कि ये प्लस वाला कॉम्बिनेशन जो है वो इधर ही रख लेता हूं, x प्लस सी स्क्वायर और प्लस इसमें से y स्क्वायर आएगा, ये चीज बन गई। राइट पे जाके ये आ जाएगा 2a माइनस, और स्क्वायर रूट में मैं लिख देता हूं x माइनस सी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वेरी सिंपल। इससे आगे मूव करते हैं। अब हमें इसके स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, ये कर देते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। ऑन द बोथ साइड्स आपने इसका स्क्वायर ले लिया। अब आप देखिएगा, जब आप दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बनेगा 2a माइनस, एक दफा बेशक इसके ऊपर स्क्वायर लिख दें और फिर आगे इस पे अप्लाई कर दें, x माइनस सी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया। अब हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं और चलते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बन रहा है। इस साइड पे इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, राइट साइड पे भी इसके स्क्वायर की वैल्यूज लगाइए। ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx और प्लस y स्क्वायर। राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, 2a का जो स्क्वायर है वो एग्जैक्टली 4a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसका जो स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अंदर वाली टर्म का मैं स्क्वायर भी लिख रहा हूं, वो आ जाएगा, अगर आप एक दफा लिख दें उसको, ये बन जाएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये लिख दिया। और अब -2 टाइम्स, देखिएगा -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2a, और सेकंड टर्म आपके पास जो है वो ये मौजूद है x माइनस सी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहां पे। अब इसके मुताबिक लो जी, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्रोसीड कीजिएगा तो देखिएगा क्या रिजल्ट बनता है। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, ये एक्चुअली बनेगा 4a स्क्वायर, इधर 4a स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लिखिएगा प्लस x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 4 टाइम्स a इंटू, इसको बेशक अंदर स्क्वायर को ओपन कर दें,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, ये बन जाएगा माइनस 2cx और प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख दें। लो जी, अब आप देखिएगा क्या कैंसिलेशन हो रही है यहां पे, उसको कैंसिल कर दें और बाकी जो टर्म्स बचती हैं उसको हम यहां पे लिखेंगे। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर और अगर आप देखते हैं तो जो हमें नजर आ रहा है कैंसिल होता हुआ वो क्या है, यहां से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और जो बाकी टर्म्स बच रही हैं वो देखिएगा क्या बचेंगी यहां पे, वो आ जाएगी लेफ्ट साइड से। तो आपके पास सिर्फ जो है वो एक 2cx बच रहा है। सो मैंने यहां पे लिख दिया 2cx, और राइट साइड से हमारे पास जो है वो बच रहा है 4a स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 4a, और इनटू ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो यहां पे देखिएगा ये 2cx को इस साइड पे लेके आते हैं, 4a स्क्वायर को इस साइड पे लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा 2cx प्लस वो उधर वाला 2cx माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a, और इसके साथ हमारे पास जो बन रहा है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ले जी, इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मजीद इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा। ये बन रहा है 4cx आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 4a इंटू आपके पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। इधर से 4 कॉमन लें, ये 4 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा cx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a इंटू ये आपके पास ओवरऑल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया। लो जी, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास बच रहा है वो लिखिएगा और उसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं। कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो टर्म्स बच रही हैं वो बच रही हैं cx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। लो जी, अब हम इसके दोनों साइड्स पे अगेन स्क्वायर लेंगे क्योंकि अभी स्क्वायर रूट एक मौजूद है। सो अगेन स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स का प्रोसेस यहां पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं जी उससे हमें क्या फायदा होगा। ये हमने दोबारा इसकी स्क्वायरिंग कर दी, जब दोबारा स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा cx माइनस a स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस a इंटू ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर देखते हैं क्या बनता है। स्क्वायर जब किया तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर cx, ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू बाहर a स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। लो जी, अब a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये ऐसे ही लिखें सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर cx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cx और प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं
कि ये जो आपका 2a स्क्वायर सी एक्स है वो लेफ्ट पे भी माइनस का है और राइट पे भी 2a स्क्वायर सी एक्स माइनस का है, तो वहां से वो तो कैंसिल हो जाएगा। सो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आप राइट पे रखें और जो वेरिएबल्स के साथ हैं उसको आप लेफ्ट पे ले आए। ये आपके पास बनेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है जब वो आपके पास इस साइड पे आएगी तो वो देखिएगा आपके पास क्या बन जाती है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ने आना है वहां से इस साइड पे और उसको हम देखते हैं, और वो आपके पास जब इस साइड पे आएगी तो वो आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो टर्म है। अब ये भी इधर आ गई, ये टर्म भी इधर आ गई, इधर ये आ गई और ये a4 उस साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेज टू पावर 4। सो अब देखिएगा जी क्या बचता है, यहां से आपने इसको किया, अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच जाएगा। अगर इसको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बनता है। उसमें से देखिएगा मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और इधर भी रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखें यहां पे हम कुछ ये एक्ट करते हैं इसके साथ कि माइनस तो पहले कॉमन लें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया। यहां से क्या होगा कि ये माइनस जो है ये इस माइनस से खत्म हो जाएगा। तो आपको जो डाउट हो रहा था कि इलिप्स के दरमियान तो प्लस आता है, वो आपका डाउट तो पहले क्लियर। अब आप देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस जो रिलेशन को इसके दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं। सो मैं यहां पे ये लिखता हूं कि डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड करना है, वो जो राइट पे जो भी टर्म बन रही है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ। सो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ। उसके बाद देखिएगा प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ। ले जी आगे मूव करते हैं और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहां पे कैंसिल मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये दोनों ही। सो बाकी क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास रिमेनिंग में बच गया। अब आपको यहां से वो आइडिया होगा जो हम हर सवाल के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक रिलेशन यूज करते हैं, और वो कहां से आता है बेसिकली ये लेट कर लेते हैं कि ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ये हम कह देते हैं किसी बी स्क्वायर के इक्वल है। तो जब इसको बी स्क्वायर के इक्वल लेट करेंगे तो एग्जैक्टली यही इसका फॉर्मूला बनता है। अगर मैं सी स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। सो आप देखिएगा जब मैंने इसको सपोज किया तो मेरे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो आप मुझे ये बताइए कि आप प्रूव क्या करना चाहते थे। आपका भी तो यही था कि अगर आपके पास ये लोकस और ये सारा डाटा मौजूद है तो इस डाटा की मदद से
आपके पास जो सारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इससे बनने वाली जो लोकस है, इससे बनने वाला जो ग्राफ है, इससे बनने वाला जो आपके पास शेप है वो एक एलिप्स बनती है। सो आपने यहां से प्रूव कर दिया कि इसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स बनी है जो कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बन रही है। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को परफॉर्म किया और इसको सॉल्व किया आपके सामने। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।